जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित और प्रश्नावली 6.3 और सवाल नंबर 1 को। तो प्रश्नावली 6.3 में सवाल नंबर 1 में कुल 6 सवाल है। आज की क्लास में हम 6 सवाल को सॉल्व कर देंगे। तो आइए सवाल नंबर 1 को हम पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या कर रहा है, कर बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसमें क्या करें, आकृति 6.34 में आकृति 6.34 दिया हुआ है सवाल में और उसमें 6 सवाल दिया गया है। 6 सवाल को हमें सॉल्व करना है। हाँ, सॉल्व करने से पहले एक चीज़ हमें ध्यान में रखना है। क्या रखना है कि इसमें देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे उस समरूपता कसौटी को लिखिए। समरूपता कसौटी यानी कि प्रमेय 6.3, प्रमेय 6.4, प्रमेय 6.5, इन तीनों को पढ़ेंगे तभी जाकर के आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। फिर भी हम थोड़ा सा बता देते हैं उसके लिए। जैसे कि इसमें अगर हम ये नियम लागू करेंगे ए यानी कि अगर इसमें 6 सवाल में अगर सभी का कोण ए मतलब क्या हुआ कि कोण जब कोण बराबर होगा तो उसको हम क्या लिखेंगे, ए समरूपता कसौटी। क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी। और दूसरा स्टेप क्या ध्यान रखना है आपको कि अगर हम ये नियम लागू करेंगे एस मतलब कि भुजा। अगर त्रिभुज जो दिया रहेगा सवाल में और उसका सभी भुजा क्या होगा, समरूप होगा, समांतर होगा, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, एस समरूपता कसौटी से। उसके बाद एक और चीज़ होगा कि भुजा कोण भुजा, ये एस भुजा कोण भुजा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, एस समरूपता कसौटी। मतलब कि इस सवाल को जब सॉल्व करेंगे 6 सवाल को तो उसमें ये नियम लगाएंगे, यानी कि अगर तीनों कोण बराबर होगा तो उसमें लिखेंगे ए समरूपता कसौटी, और अगर उसमें जो है भुजा सभी का बराबर होगा तो उसमें लिखेंगे एस समरूपता कसौटी। और अगर मतलब कि दो भुजा बराबर हो और एक कोण बराबर हो तो उसको लिखेंगे एस समरूपता कसौटी। ये ध्यान रखना है। और इसको क्या करना है, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ये दिया हुआ प्रमेय 6.3 में, 4 में, 5 में, तो आप लोग जाकर के उसको देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं हल और लिखते हैं। पहले 2 त्रिभुज हम बना लिए। इसमें सवाल में दिया हुआ है ABC और PQR, तो लिखेंगे हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में लिख दिए। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है। ये देखिए कोण, ये A का 60 डिग्री, B का 80 डिग्री, C का 40 डिग्री, इसमें P का 60 डिग्री, Q का 80 डिग्री और R का 40 डिग्री। तो यानी कि A जो दिया हुआ है कोण A कितना है, 60, और इसमें कोण P मतलब इसमें भी 60 है। यानी ये कोण और ये कोण क्या बराबर है, यानी कि कोण A किसके बराबर है, कोण P के बराबर है। और इन दोनों का मान कितना है, 60 डिग्री, इसमें भी इसमें भी, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60 डिग्री। और दूसरे कोण क्या है, दूसरा कोण है B, तो B का है 80 डिग्री, इसमें Q का है 80 डिग्री, इसका भी कोण क्या है, बराबर है, तो लिखेंगे कोण B बराबर क्या है, कोण Q, तो लिखेंगे कोण Q। और कितना मान दिया हुआ है, 80 डिग्री, तो लिख देंगे 80 डिग्री। अब तीसरा क्या बच गया, कोण C, तो कोण C 40 डिग्री है और कोण R 40 डिग्री, यानी ये भी बराबर है, तो कोण C बराबर कोण R, और इसका मान कितना है, 40 डिग्री है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों मतलब तीनों कोण क्या है, बराबर है। और हम यहाँ पे बताए क्या थे कि तीनों कोण बराबर रहेंगे तो क्या लिखेंगे उसमें, ए समरूपता कसौटी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए यहाँ पे लिखेंगे ए इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं और कोण समरूपता, क्या लिखेंगे, समरूपता कसौटी से। तो समरूपता कसौटी से यानी कोण समरूपता कसौटी से, ये क्या हो जाएगा, सवाल में देखिए क्या रहा है कि बताइए कि आकृति 6.34 में दिए गए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन युग्म समरूप है, कौन युग्म समरूप है। तो हम देख सकते हैं कि ए कौन समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए कौन समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABC समरूप होगा किसके, त्रिभुज PQR का। यही आ जाएगा इसका
आंसर। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर लिए। अब हम क्या करते हैं, सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, देखिए सवाल नंबर 2 में यानी कि यही रहेगा, 1 नंबर में जो दिया हुआ है यही नियम इसमें भी लागू करना पड़ेगा सवाल नंबर 2 में। तो सवाल नंबर 2 का हम चित्र यहाँ पे बना लिए हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए इसमें कोण जो है नहीं दिया हुआ है, इससे पहले कोण दिया हुआ था लेकिन इसमें कोण नहीं दिया हुआ। इसमें क्या दिया हुआ है, भुजा का मान दिया हुआ है, AB का 2, इसमें दिया है PQ का 6। तो आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे हल और लिखेंगे इसमें भी त्रिभुज बनाया गया है, कौन कौन, ABC और PQR। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR से लिख दिए। इसमें क्या दिया हुआ, भुजा दिया हुआ है। तो भुजा क्या दिया हुआ, देखिए AB का कितना दिया हुआ है, 2। तो लिखेंगे हम AB बटे में, अब इसमें से कौन सा भुजा लेंगे, इसका तो AB ले लिए, इसका क्या लेंगे, PQ नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें एक चीज़ यहाँ पे देखना है कि इसका 2 गुना लेना है। जैसे कि 2 का 2 गुना क्या होगा, 2 दूनी 4, तो ये लेंगे। फिर 3 का 3 दूनी 6, ये लेंगे। फिर ये अढ़ाई हुआ तो अढ़ाई दूना 5, तो ये 5 लेंगे, यानी कि सभी का 2 गुना लेंगे। तो जैसे कि AB है 2, तो 2 का 2 गुना क्या होगा, 4, यानी 4 यहाँ पे क्या होगा, Q और R होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे QR बराबर, AB का कितना है, 2 है तो 2 लिखेंगे बटे QR 4 है तो 4 लिख देंगे। इसको जब काटेंगे तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, 1 बटे 2 आ गया। और दूसरा क्या है, BC हम ले लेते हैं यहाँ पे, BC बटे में अढ़ाई दूनी क्या होगा, 5, ये होगा P और R। तो लिखेंगे PR। तो BC का कितना है, BC का है अढ़ाई यानी कि 2.5 और PR कितना है, PR है 5, तो लिख देंगे 5। अब देखिए यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे इसका तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, एक पॉइंट के बाद एक संख्या है तो एक को 0 दे दिए, ये कटेगा 25 से कम 25, 25 दूनी 50, इसमें कितना आ गया, 1/2 और बच गया क्या, AC और इसमें बच गया PQ। तो लिखेंगे AC बटे में PQ। तो AC का मान कितना है, 3 और PQ का 6, तो 3 कम 3, 3 दूनी 6, इसमें भी आ गया 1/2। तो अब यहाँ पे देखिए कि इसका यानी कि दोनों त्रिभुज में क्या है कि तीनों भुजाएं क्या है, बराबर है, 1/2 1/2 1/2। तो तीनों भुजाएं जब बराबर है तो इसमें क्या लिखेंगे हम, ये S समरूपता कसौटी से हम पहले भी बोल चुके हैं। तो ये कब लिखते हैं, जब इनका भुजा बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे S यानी कि इसको हिंदी में बोलेंगे भुजा और भुजा, समरूपता कसौटी से लिखेंगे, समरूपता कसौटी से। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों समरूप हो जाएगा, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, यही आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 1 का 2 को भी सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। तो सवाल नंबर 3 में क्या था, ये त्रिभुज बनाया हुआ 2 त्रिभुज, तो 2 त्रिभुज हम बना दिए, इसमें उसका मान दे दिए 2.7, 3, 2, 4, 6, 5, ये मान लिख दिया। इसमें भी ये जो नियम दिया गया है सवाल नंबर 1 का, यही नियम इसमें भी लागू रहेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल, और इसमें भी 2 त्रिभुज दिया गया है लेकिन त्रिभुज का नाम बदला गया, क्या है, LMP। तो लिखेंगे त्रिभुज LMP और क्या है, त्रिभुज DEF। तो और त्रिभुज क्या लिखेंगे, त्रिभुज DEF से लिख दिए। अब इसमें भी देखिए, इसमें भी क्या है कि कोण नहीं दिया हुआ है, इसमें भी भुजा का मान दिया हुआ है, LM 2.7 है, LP है 3, इसी तरह से दिया हुआ है। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, भुजा दिया हुआ है। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि LM, अब यहाँ पे देखिए इससे पहले हम क्या बोले कि इसका 2 गुना आना चाहिए, तो 2.7, इसका 2 गुना करेंगे तो इसमें है ये नहीं कहीं पे, तो हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, LM को पहले छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं MP को। तो लिखेंगे MP बटे में 2 का 2 गुना क्या होगा, 2 दूनी 4, ये है D और E। तो DE बराबर MP का था 2 और DE का 4, तो 1 दूनी 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 आ गया। फिर उसके बाद क्या है, LP 3 है, तो लिखेंगे LP बटे में 3 दूनी 6, 6 यहाँ पे है D और F का, तो लिखेंगे बटे DF बराबर 3, LP का मान था 3 और DF का 6, तो 1 तिहाई 3, 2 तिहाई 6, यानी 1/2। अब क्या बच गया, ये बच गया था LM और इधर क्या बच गया 5 EF, LM बटे EF। तो लिखेंगे LM बटे EF, LM का कितना था 2.7 और EF का कितना है, EF का 5 है तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पॉइंट हटेगा
तो पॉइंट के बाद एक संख्या है तो यहाँ पे एक जीरो दे देंगे। कितना आ गया 27/50, तो ये कटेगा नहीं, तो ये 27/50 ही आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि ये इसका दो भुजा बराबर है लेकिन एक भुजा क्या है, बराबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि MP बटे में DE किसका बराबर है, तो LP बटे में DF, और बराबर नहीं है किसका, LM बटे EF, ये दोनों इसका बराबर नहीं है। तो जब इसका बराबर ही नहीं है तो ये समरूप होगा, ये समरूप नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि त्रिभुज LMP समरूप नहीं है किसका, त्रिभुज DEF का, त्रिभुज DEF का। ये जो समरूप दे इस तरह समरूप होता है इसको काट दिए, यानी कि समरूप नहीं है। यहाँ पे हिंदी में भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज LMP समरूप नहीं है त्रिभुज DEF का। तो यहाँ पे ये आ गया इसका आंसर। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 3 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। तो अब हम सॉल्व करेंगे सवाल नंबर 4 को। तो सवाल नंबर 4 में ये चित्र दिया हुआ था, इस चित्र को हम यहाँ पे लिख दिए। और इसमें देखिए, इसमें जो है इसका भुजा दिया हुआ है, इसमें कोण दिया है, इसका 70 और इसका 70 दिया हुआ है। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखेंगे और लिखेंगे क्या है, त्रिभुज दो ठो बनाया हुआ है, त्रिभुज MNL, त्रिभुज MNL और क्या है, त्रिभुज PQR और त्रिभुज PQR से। तो भुजा का लिख लेते हैं। देखिए भुजा को सबसे पहले हम लिखेंगे तो MN है, तो लिखेंगे MN बटे में अरह दूनी कितना होगा, 5 होगा, अरह दूनी 5 होगा। लेकिन इसमें देखिए 5 दिया हुआ है नहीं, यही पे क्या होता है, फंस जाते हैं छात्र छात्राएं जो भी है। तो यहाँ पे अरह है और इसका दूना 5 होता है, तो 5 है ये नहीं, तो यहाँ पे होगा 5। बुक में दिया हुआ है 6, लेकिन आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 5, तभी ये सवाल सही होगा। तो इसमें देखिए 5 किसका है, तो P और Q का, P और Q का बराबर। MN कितना था, 2.5 और PQ 5। तो पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा। तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, तो 1/2 आ गया। और उसके बाद क्या है, ये कोण को लिख लेते हैं। उसके बाद ये है M, यानी कि M बराबर 70 है और Q बराबर 70 है। तो लिख लेंगे कोण M बराबर कोण Q, इसका मान कितना है, 70 डिग्री है। और उसके बाद क्या बच गया, ये ML और 5 है इसमें, 5 दूनी 10, QR है। तो लिखेंगे ML बटे में QR बराबर, ML कितना है 5 और QR कितना है 10, तो 5 कम 5, 5 दूनी 10, 1/2 आ गया। इसमें देखिए एक चीज़ है कि इसमें एक भुजा है, एक भुजा और ये एक भुजा, ये दोनों क्या है, बराबर है, और एक कोण ये बराबर है। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या, इसको जो हम कोण बोलते हैं इसको भुजा बोलते हैं। और नीचे में क्या दिया हुआ है कि एक भुजा एक कोण एक भुजा, तो हम उसको इस तरह से लिखेंगे SAS समरूपता कसौटी, यही ना आया, S मतलब भुजा, A मतलब कोण, S मतलब भुजा। तो यहाँ पर भी आया भुजा कोण भुजा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे कि SAS यानी कि भुजा कोण भुजा लिख देंगे समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से। तो क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा। त्रिभुज MNL, त्रिभुज MNL समरूप होगा किसका, त्रिभुज PQR का, त्रिभुज PQR का। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 4 को भी सॉल्व कर लिए। अब हम सॉल्व करते हैं सवाल नंबर 5 को। तो सवाल नंबर 5 में क्या है कि ये देखिए दो चित्र इसमें भी दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें एक कोण और एक कोण बराबर है इसमें, और उसके बाद भुजा दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे हम पहले हल लिख देते हैं। और देखिए त्रिभुज बनाया गया, दो त्रिभुज, पहला ABC और DEF। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF से, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF से। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि देखिए एक यहाँ पे कोण दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, पहले भुजा को लिख लेते हैं। इसमें AB यानी कि कितना है, 2.5, यानी कि अढ़ाई है, अढ़ाई दूनी 5, यहाँ पे ये 5 है। तो AB और DF, तो लिखेंगे AB बटे में DF। AB कितना है, 2.5 और DF है 5। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक संख्या है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर एक जीरो दे देंगे। 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ गया। और दूसरा क्या, इसमें भी कोण है एक, बराबर है दोनों में, तो इसमें 80 है और इसमें
80 है। तो ये यहाँ पे कोण ए है और यहाँ पे कोण एफ है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ कितना है 80 डिग्री है, तो 80 डिग्री लिख दिया हम यहाँ पे। और उसके बाद भुजा बच गया था यहाँ पे बी सी, 3 और 3 दूनी 6 ई एफ, तो बी सी बटे में ई एफ, बी सी कितना था 3 और ई एफ 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। ये हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसमें क्या आ रहा है कि देखिए एक भुजा इसमें भी आ रहा है और एक भुजा और ये भी आ रहा है, यानी कि 2 भुजा बराबर आ रहा है और एक कोण बराबर आ रहा है। यानी कि यहाँ पे देखिए यही था, एक भुजा एक कोण एक भुजा, ये हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं कि एस ए एस, यानी कि एस को लिखेंगे भुजा और ए को कोण फिर भुजा। यही ना आया, यहाँ पे एक भुजा बराबर हुआ है और एक कोण है और यहाँ पे भुजा फिर दिया हुआ है। तो भुजा कोण भुजा समरूपता लिखेंगे, समरूपता कसौटी से। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप किसका होगा, त्रिभुज डी ई एफ का, त्रिभुज डी ई एफ का, यही आ जाएगा इसका आंसर। तो हम क्या किए, सवाल नंबर 5 को भी सॉल्व कर दिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 पे। तो सवाल नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें भी 2 चित्र दिया हुआ है, लेकिन ये सबसे अलग सवाल है। इसमें क्या है कि एक कोण का 70 डिग्री दूसरा का 80, फिर इसमें भी एक कोण का 80 डिग्री इसमें 30 डिग्री। तो इसको सॉल्व कैसे किए, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है वो हम बताते हैं। जैसे कि इसमें क्या है, हम जानते हैं कि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 80 और 70 दिया हुआ है, तो 80 और 70 कितना हो जाएगा 150, 80 और 70 हो जाएगा 150 डिग्री। इसमें कितना बच गया 30 डिग्री बच गया, यानी कि इसका मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30 डिग्री, एफ का मान आ गया 30 डिग्री। और इसमें तो आ गया 180 डिग्री, इसको जोड़िएगा तीनों को तो 180 पुर जाएगा। फिर इसमें क्या है कि इसमें दिया हुआ 80 डिग्री और 30 डिग्री, तो 80 3 कितना हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 180 डिग्री हो जाएगा, तो उसमें 70 डिग्री जोड़ेंगे। तो इसका हम मान लिख देते हैं यहाँ पे 70 डिग्री, इसका लिख दिए 70 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेंगे और लिखेंगे इसमें क्या दिया हुआ कि तीनों कोण अब बराबर हो गया, देख लीजिए, हाँ तीनों कोण बराबर है। तो क्या है, पहले डी है, तो कोण डी, पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज नियम के अनुसार चलते हैं, त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ और क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर से लिख दिए। इसमें देखिए कोण डी है 70 और इसमें कोण पी है 70, तो लिखेंगे कोण डी बराबर कोण पी, कितना मान इसका 70 डिग्री। उसके बाद देखिए कोण ई है 80 और कोण क्यू है 80, तो कोण ई बराबर कोण क्यू, कितना मान इसका 80 डिग्री। उसके बाद है एफ और आर, इसमें भी 30 इसमें भी 30, तो कोण एफ बराबर कोण आर, कितना मान इसका 30 डिग्री। यानी कि इसमें तीनों कोण क्या है बराबर है, और तीनों कोण बराबर होगा तो क्या लिखेंगे ए समरूपता कसौटी से। तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए यानी कि कोण समरूपता कसौटी से। क्या हो जाएगा समरूपता कसौटी से, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इतना चीज़ आपको ये लेकिन ध्यान में रखना है, तभी ये सवाल सॉल्व कर पाएंगे। तो हम क्या किए, आज की क्लास में हम प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 1 को सॉल्व कर दिए। सवाल नंबर 1 में कुल 6 सवाल था, 6 सवाल को सॉल्व कर दिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।